मंगलवार को पीरटांड प्रखंड कार्यालय सभागार में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में दुर्गा पूजा संपन्न कराने को लेकर विचार विमर्श किया गया। आप देख रहे हैं गिरिडीह न्यूज। बैठक में गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने डुमरी एसडीओ, पीरटांड बीडीओ को फायर ब्रिगेड, पीरटांड थाना प्रभारी, खुखरा थाना प्रभारी, हरलाडी ओपी प्रभारी, मधुबन थाना प्रभारी, बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर शांतिपूर्ण सौहार्द माहौल में दुर्गा पूजा संपन्न कराने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। दुर्गा पूजा का मेला लगते आ रहा है और अभी तक शांतिपूर्ण रूप से संपन्न किया जाता है। आज तक किसी तरह का कोई दिक्कत तो हुआ नहीं है और हम लोग भी हमेशा साथ देते रहे हैं। तीखा करके रोड पे आ जाते हैं लोग, कहीं थोड़ा सा भी जो हम ही लोगों की परेशानी होते रहे, कहीं उसको ले जाइए हॉस्पिटल ले जाइए तो इधर करो उधर करो तो बड़ा परेशानी होगी। तो इसलिए मैं विधायक जी को कहूँगा कि ये इसमें थोड़ा सा करवा होना चाहिए। मैं सबको जवाब बहुत सारा सुझाव दिए। इसमें हम सभी मेला समिति सदस्य कहना चाहेंगे कि पूजा होती है, ये आप लोगों का जिम्मेवारी है, अच्छा से देख रेख कीजिए। बाकी वहाँ पर दिक्कत होगी तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि पूजा के समय में डिस्टर्ब ना हो और मेला के दिन में किसी प्रकार की झगड़ा झंझट दुर्घटना ना हो। और थोड़ा सा हम लोग का पीरटांड के बारे में, पीरटांड मेला समिति के बारे में कहना चाहेंगे सर कि हम लोग का पीरटांड में बहुत ही नशा बेचने वाली महिलाएं होती है जो बोलने के बावजूद भी नहीं मानती है। हम लोग यदि बोलते हैं तो लोग बोलती है कि आप लोग बड़े आदमी बन गए तो हम लोग को रोकते हैं। तो इसलिए हम प्रशासन से ही मांग करते हैं कि उन लोग को पूजा के पहले मतलब उन लोग को रोक दिया जाए। उन लोग पहले में सुझाव दिया जाए कि मेला से 2-3 दिन दारू मत लेकर के आइए, पूजा के समय में डिस्टर्ब होता है और खासकर मेला के दिन में भी डिस्टर्ब होती है। छोटा छोटा लड़का लोग वो आपके तमाम 7 पूजा पंडालों को घूम लेगा, पूजा कमेटियों से मिल लेगा और पुनः उसके कैमरे को दुरुस्त करने के लिए अगर किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो उन चीजों की व्यवस्था वो करेगा। आपका खाली इतना ही कर्तव्य रहेगा कि जब वो आपसे संपर्क करे, मैंने इसी उसको व्हाट्सएप कर दिया है, पूजा कमेटी के अध्यक्ष सचिव को वो बात करेगा। हमारा मुखिया जी की तरफ से जो प्रस्ताव आया, पूजा कमेटी के मंडल पदाधिकारी को एक अनुरोध पत्र चला जाए, उसका त्वरित निष्पादन कर देना है, तुरंत उसको कर देना है। तीसरी और एक महत्वपूर्ण बात जो हमको समझ में आ रही है, संयोग से हम लोग इनसे वक्तव्य नहीं दे पाए, हमारे साथ कार्यपालक अभियंता झारखंड राज्य विद्युत निगम के हैं मृणाल गौतम जी और हमारे एसडीओ साहब हैं सुजीत उपाध्याय जी। सुजीत उपाध्याय जी पीरटांड देखते हैं, एसडीओ साहब तो साउथ डिवीजन देखते हैं। तो एसडीओ साहब से मेरा ये अनुरोध रहेगा कि व्यक्तिगत तौर पर इन 7 पूजा पंडालों के विद्युत संयोजन की व्यवस्था को जाकर आप स्वयं देख लें। और एसडीओ साहब से मेरा अनुरोध रहेगा कि हमारे पास 3 तरफ से लाइन है। एक लाइन हमारी प्रतापपुर है, एक लाइन इधर सरिया है, एक लाइन हम गिरिडीह से भेजते हैं। तो एक बढ़िया सी व्यवस्था हम लोगों को सोच समझ कर करना होगा। आपके पास जितने PSS हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर लें, लेकिन हम लोग ये प्रयास जरूर करें कि 9 तारीख से 12 तारीख तक निर्बाध विद्युत आपूर्ति दे सकें। तो इसकी तैयारी अभी से करनी होगी। और लोड डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग ग्रिड से, सेंट्रल ग्रिड से जो पावर ले रहे हैं, जो डीवीसी से हम लोग पावर लेते हैं, इन चीजों का संयोजन पहले कर लेना होगा। तब क्या होगा कि आखिरी 11 आवर में हम लोगों को परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। और एसडीओ साहब आप अपने जेई और लाइनमैन के साथ पूजा पंडालों का एक बार भ्रमण कर लेंगे तो किसी तरीके की दुर्घटना की आशंका से हम लोग बचेंगे। आप गाइड भी कर देंगे, पूजा समितियां आपके निर्देश के आलोक में काम भी करेंगी। बड़ा महत्वपूर्ण हमारे पुलिस पदाधिकारियों की भूमिका रहेगी।
आपके थाना क्षेत्र में जो जो पूजा पंडाल पड़ रहे हैं, आपको निश्चित रूप से पूजा कमेटी के लोगों से संपर्क रखना है और त्वरित कार्रवाई करना है। अलावा इसके एक सुझाव आया राधेश्याम जी का, किसी पारितोषिक या प्रोत्साहन के लिए कुछ देने का। सोमर बाबू भी इसी बात को बोले, तो चलिए हम उस पर विचार कर लेते हैं, उसमें भी समय है। वो चूंकि निजी कोष से होना है, इसे सरकारी योजना के तहत नहीं होना है, तो वो हम लोग आपस में बात कर लेंगे। फायर सेफ्टी के लिए फायर ऑफिसर यहाँ मौजूद हैं, तो हम लोगों ने मधुबन के लिए खास करके आपसे अनुरोध किया है कि मधुबन को आप जरूर से देख लें, क्योंकि सबसे ज्यादा गैदरिंग वहाँ होती है और थोड़ा सा सकरा या कंजेस्टेड स्थान है। के सिलसिले में पीरटांड प्रखंड की 7 दुर्गा पूजा समितियों और इस अनुमंडल के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। उन तमाम समस्याओं पर विचार किया गया जिनके समाधान से पूजा को ज़्यादा आसान और बेहतर बनाया जा सकता है। और मुझको लगता है कि आज की ये बैठक इस आने वाली दुर्गा पूजा को बेहतर बनाने में एक मील का पत्थर साबित होगी। और हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है जिसमें कि सारे पूजा समिति के लोग और सारे प्रशासनिक पदाधिकारी जुड़े रहेंगे, जिससे सूचनाओं के संप्रेषण में समय नहीं लगेगा। धन्यवाद। आज आगामी दुर्गा पूजा को लेकर पीरटांड प्रखंड में शांति समिति की बैठक सभी पूजा पंडाल के अध्यक्ष सचिव के समक्ष की गई और इसमें जो प्रशासनिक सतर्कता कैसे बरती जाए उसके बारे में बताया गया है कि आप पंडाल किस तरह से बनाएंगे, उसकी जो एंट्री और एग्ज़िट का जो रास्ता है वो कैसे आप रखेंगे, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रिक का जो वायर्स होगा वो उसको इतनी हाइट में रखेंगे ताकि लोगों की पहुंच से दूर रहे। साथ ही साथ जो भी इलेक्ट्रिक की वायर्स होंगे वो किसी भी लोहे का पोल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसके अलावा सभी जो पूजा पंडाल के अध्यक्ष सचिव थे उनके द्वारा भी अपनी अपनी समस्याएं रखी गई। कहीं पे रास्ते की समस्या है, कहीं कहीं पे बिजली की समस्या है, जिसके जो संबंधित विभाग यहाँ उपस्थित थे उनके द्वारा उसको निराकरण करने की आश्वासन दिया गया। और उम्मीद है कि दशहरा पूजा स्टार्ट होने से पूर्व इन सभी समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा। सभी के समन्वय से अच्छे तरीके से हम लोग दुर्गा पूजा पीरटांड प्रखंड अंतर्गत मनाएंगे, ये संकल्प लिया गया। थैंक यू।